वेब 1 2 3 वेब 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वेब 3 एकदम से कहां से टपक पड़ा। बहुत से लोग इसी चीज़ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि वेब 3 कॉइन्स कौन से हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स एकदम से वेब 3 के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये सच नहीं है, वेब 3 के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद 10 सालों से उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेब 3 है क्या, इसके बेसिस पर कौन से कॉइन्स हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि HNT यानी कि जो हीलियम है वो 5G वायरलेस कवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो हीलियम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, HNT में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इथेरियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज बना रहा है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बेस्ट प्रोजेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। कौन सा प्रोजेक्ट बिल्कुल एक विजनरी है या फिर फ्यूचर के लिए ही काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में वही यूज़ में आने वाला है। तो पहले बहुत मुश्किल होता था कि प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। शेयर्स खरीद कर ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी ने इतना आसान बना दिया। आप एक्सचेंज के ऊपर जाओ और उन कॉइन्स को बाय कर लो। आपके पास कॉइन्स हैं तो उस प्रोजेक्ट की, उस कंपनी की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, उसमें जितनी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालने वाले हैं तो आपका भी जो भी होल्डिंग्स होने वाली, जो भी एसेट्स होंगे, उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने फ़ायदा लेना है वेब 3 से। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये 3 कहाँ से पहुँच गया। 1 2 सब कुछ भी है, इसके बाद 4 भी तो आ सकता है। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉर स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमेशा इसी तरीके के वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेब 1 के बारे में। जो 1970 की बात करें, 80 1990 की बात करें, तब कौन सी कंपनी थी, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, और भी कंपनीज अवेलेबल थी जैसे कि पेपॉल है। तो ये बेसिक कंपनी थी जो ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रही थी, फाइनेंस के ऊपर, ब्राउजर्स क्रिएट कर रही थी और बहुत छोटे लेवल पे काम चल रहा था। हालांकि उस समय बहुत बड़ा काम था, लेकिन हमारे लिए अगर हम अभी कंपेयर करते तो बहुत छोटे लेवल का काम था। वेब 2 की बात करें तो वेब 2 के ऊपर हमने सोशल प्लेटफॉर्म्स देखे। पहले ऑर्कुट आया था, फिर फेसबुक आया, तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स आए। इसके बाद फिनटेक की बात करें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज बिल्ड होना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ एप्पल पे की बात करें या फिर अमेजन की बात करें, मैप्स की बात करें जो कि टोटली मोबाइल में ही आपको हर एक चीज़ मिल रही है। क्लाउड सेंट्रलाइज स्टोरेज की बात करें, जैसे कि आपको सैमसंग स्टोरेज प्रोवाइड करता है, गूगल प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव प्रोवाइड करता है। तो ये सारे आपके लिए स्टोरेज हैं, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड हैं, कभी भी किसी के द्वारा भी एक्सेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे फिर वेब 3 का समय आया जिसमें बिटकॉइन की अगर हम बात करें टोटली डिसेंट्रलाइज्ड था। तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब किसी एक की अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे यूज़र्स, माइनर्स, उनका कंट्रोल इस चीज़ के ऊपर है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम आया। इथेरियम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जिसके ऊपर कई सारे डैप्स बिल्ड किए जा सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बननी शुरू हो चुकी थी जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी का वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, कोई एक पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता या फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो या फिर उससे फंड्स नहीं निकाल सकते। तो ऐसे डैप्स बनने शुरू हुए। उसके बाद अगर हम बात करें दाओ की, तो दाओज बनना शुरू हो चुके थे, जैसे कि मेकर दाओ की बात करें। ट्रस्टलेस डैप्स बनने के साथ साथ अगर हम बात करें डिफाई की, तो डिफाई प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें क्रिप्टो करेंसी में, तो वहाँ डिफाई प्रोजेक्ट्स ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें NFT बेस्ड कॉइन्स की, NFT बेस्ड प्रोजेक्ट्स की, मेटावर्स की बात करें जो हमने रिसेंटली बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है, एक्सी इन्फिनिटी से, SLP से, सैंड से, माना, इंजन, क्रोमिया। तो कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। और आज अगर हम बात करें, हर एक प्रोजेक्ट पूरी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है ऑब्वियसली, एंड वहाँ में कोई भी लैग नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि वेबसाइट डाउन हो गई या ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, तो वो इथेरियम की फ़ीस की रहती है कि इथेरियम की जैसे कि फ़ीस बढ़ गई है, या फिर किसी भी कॉइन की कभी भी कंजेशन आए तो फ़ीस बढ़ जाती है, या ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती है, स्केलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे ही कई सारे फेज़ आए वेब के। तो उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें ये किस तरीके से टाइमलाइन चली है, तो पहले स्टैटिक वेब आया, बिल्कुल स्टैटिक था। ट्रांजैक्शन वेब आया जो मैंने आपको एग्जांपल दी एप्पल पे की। उसके बाद सोशल वेब आया, एग्जांपल मैंने फेसबुक और ऑर्कुट की दी आपको। इसके बाद मोबाइल वेब आया, यानी कि हर एक चीज़ आप मोबाइल के ऊपर एक्सेस कर पा रहे थे। आज भी आप हर एक चीज़ को एक्सेस बहुत ही ईजिली कर पा रहे हैं। एंड सिमेंटिक वेब अभी जो चल रहा है, तो सिमेंटिक वेब अगर मैं यहाँ डीप में जाऊँगा तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट्स की तरफ कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बाय करने चाहिए, कॉइन्स बाय करने चाहिए, कौन से होल्ड करने चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है 2022 में वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव रहेगा और
बेस्ट भी रहने वाला है। आप लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम के ऊपर हमेशा अपडेट आपको मिलती रहती है। आप जा सकते हैं @WolfitOfficial आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज्वाइन कर लो, हर एक चीज़ की अपडेट पहले मिलेगी। इसी के साथ हमारा वॉल्फिट डिस्कस हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप के ऊपर करीब 7000 मेंबर्स हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको वहीं मिलने वाला है। किसी भी तरह का आपका सवाल है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, किसी एक्सचेंज को लेकर है, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन अटक गई है, या फिर आपने गलत चेन यूज़ करी है, तो हर एक चीज़ की आपको अपडेट्स वहीं मिलने वाली हैं, तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाना। अभी हम बात करेंगे Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो जनरली मैं पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। तो उसमें HNT है, यानी कि हीलियम, क्योंकि वो 5G डिसेंट्रलाइज्ड कवरेज के ऊपर काम कर रहा है, नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। फाइल कॉइन मैंने आपको बताया था, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डाटा मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाटा मैनेजमेंट बेस्ड कॉइन की बात करूं तो वह API3 करीब $4-4.25 के आसपास चल रहा है, जो आप बाय कर सकते हैं। एंड इसी के साथ कुछ और कॉइन्स हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ ओशन कॉइन की, तो ओशन कॉइन भी डाटा मैनेजमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूं तो DIA की बात करें, या फिर डाई बोल सकते हैं इसको हम, DIA डाटा, तो DIA के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसका भी जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा है, ओशन, DIA। इसी के साथ अगर हम बात करें API3 की, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं डाटा मैनेजमेंट के ऊपर। इनको आप बाय कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओशन और DIA आपको मिल जाएगा बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, सेकंड कैटेगरी, तो सेकंड कैटेगरी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के बेसिस पर काम कर रहा है सिविक कॉइन, CVC के नाम से आपको मिल जाएगा हमारे बाइनेंस के ऊपर ही। तो बाइनेंस हमेशा रखना अपने पास, अगर आपके पास अभी भी नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने फ्रेंड का भी ले सकते हैं लिंक। तो बाइनेंस हमेशा आपके पास होना चाहिए। बाइनेंस, हॉबी, MX एक्सचेंज, गेट एक्सचेंज, क्यू कॉइन, ये सारी एक्सचेंजेस आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बाइनेंस के ऊपर आने से पहले आपको कुछ और एक्सचेंजेस के ऊपर मिल सकते हैं, और जैसे ही वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा उस दिन आपको, और उस दिन आप हमेशा याद रखोगे मुझे। एंड थर्ड कॉइन की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला फेच कॉइन, FET। इसके कई सारे इवेंट्स आ रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस में कवर भी किए हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं देता कि ये कोई नया सा कॉइन है, FET फेच के नाम से, क्या ये कॉइन है, क्यों बाय करना चाहिए। तो अभी बता दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो टोटली न्यू है, जो आपने शायद पहले एक्सपीरियंस भी नहीं किया हो, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक हो। ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ कॉइन्स जैसे पिछड़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रॉन की बात करें, मेटावर्स में अभी एंट्री ले रहा है, जो कि बहुत लेट है। ऐसे कुछ और कॉइन्स हैं जो पिछड़ चुके हैं, तो उन कॉइन्स में एंट्री लेने का शायद फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप FET भी बाय कर सकते हैं, करीब $0.50 का आपको मिल जाएगा बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ है थीटा नेटवर्क। थीटा कई बार मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप ये YouTube देख रहे हैं। तो YouTube का भी काम यही है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड YouTube बनाना, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड ऐसा डाटा कंटेंट क्रिएशन वाला प्लेटफॉर्म बनाना, वो थीटा उसके ऊपर काम कर रहा है। तो थीटा कॉइन आपको मिल जाएगा बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस अगेन आपको हर एक कॉइन प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ये है GTC, यानी कि गिट कॉइन का। ये क्राउड फंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, अगेन आपको बाइनेंस के ऊपर मिलेगा। तो GTC की वैल्यू चल रही है करीब $10 के आसपास, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी 3 गुना प्राइस नीचे आ चुका है। 3 गुना मतलब 1/3 हो चुका है, करीब ये $30 के आसपास था, डंप पाने के बाद सिर्फ $10 के आसपास रह गया है। तो इसका बाय कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। तो कुछ कॉइन्स मैंने कवर किए हैं। एंड एक और कॉइन है BitTorrent, हमेशा बाय करके रखना। अभी कल के दिन इसका इवेंट है, जो इसका मेनट आने जा रहा है चेन का, BTTC का। इसी के साथ ये फाइल स्टोरेज के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अगेन एक Web3 बेस्ड रहने वाला है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड रहने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो डिसेंट्रलाइज्ड रहते हैं वो Web3 ही रहते हैं, लेकिन समहाउ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण वहाँ सेंट्रलाइजेशन रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें ये हमारे XRP रिपल की बात करें, तो वो टू सम एक्सटेंट सेंट्रलाइज्ड है, एंड वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स Web3 में नहीं आते, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स Web3 में आते हैं, लेकिन उनका यूज़ केस कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं कुछ कॉइन्स। तो ये थे हमारे कुछ Web3 बेस्ड कॉइन्स, सभी का जो यूज़ केस है टोटली डिफरेंट है। डाटा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, या फिर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, इसके साथ बात करें फाइल स्टोरेज की, तो ये सब कुछ आपको इन्हीं कॉइन्स के द्वारा मिलने वाला है। आने वाले समय में यही बहुत बड़ा एक एक्सप्लोसिव मूव लेने वाले हैं, तो इनको बाय करके रखें। हमेशा थोड़ी क्वांटिटी होल्ड करके रखें, थोड़ी भी काफ़ी रहती है, 10, 15, 20 भी काफ़ी रहते हैं ये कॉइन्स।
तो यही था आज के हमारे वीडियो में। आई होप कि वेब3 की जानकारी आपको स्टार्टिंग में तो मिली है, लेकिन इसी के साथ कॉइन या प्रोजेक्ट किस बेसिस पर काम कर रहे हैं उससे भी आपको कुछ जानकारी और मिली होगी कि कैसे ये प्रोजेक्ट्स वेब3 बेस्ड कहला रहे हैं। एंड बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, बार बार हर एक वीडियो में 3-4 बार कहता हूँ, तो वहीं आपको मिलने वाली हैं। एंड जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल वाफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। एंड क्लिक भी ज़रूर करना, क्योंकि क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोटिफिकेशन आना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तभी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, वॉल्फ ट्रेड साइनिंग ऑफ।